वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन बीइंग वर्क प्लेस पे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करता है, उसकी जो प्रॉपर एनालिसिस होती है, उसका जो कॉग्निटिव माइंड होता है, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसका एटीट्यूड, इन सारी चीजों की डिटेल डिस्क्रिप्शन हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। आज के इस सेशन में वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, देयर स्टेजेस, कैसे उन चीजों की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, ह्यूमन बीइंग के जो पैटर्न्स हैं उनका इन्फ्लुएंसेस क्या होता है डेवलपमेंट के लिए, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो ट्रेट्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए, उन सारी चीजों का डिस्कशन आज हम इस टॉपिक्स पे कवर अप करेंगे। इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर गो थ्रू दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेवलपमेंट और आप उसको जो अदर उसके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं आप उनसे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा जो पैटर्न है दैट इज इंपॉर्टेंट डोमेन्स, जो भी उसके इंपॉर्टेंट डोमेन्स होते हैं, कैसे स्टेजेस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उन सारी चीजों की एनालिसिस आप इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू, आज के सेशन का गोल है। आफ्टर दैट we will cover up the major genetic and environmental influences on human development. Then we will discuss about the effects of environmental factors on prenatal as well as postnatal development. जो भी human being के develop होने के phases हैं, being an infant, और उसके बाद जो उसका adolescence के through development होता है, उसको वो कैसे develop करते हैं, कैसे grown up होते हैं, उन सारी चीजों की cycle की जो भी analysis होती है वो आप इस एनालिसिस में डेवलप कर सकते हैं। इन टूडेज सेशन वी विल कवर अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, व्हाई साइकोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या उसका वेरियस लेवल होना चाहिए, इन सब टॉपिक्स की एनालिसिस, जो भी नेचर है, जो डेवलपमेंट का फेज है बीइंग अ चाइल्डहुड, उनकी एनालिसिस आप इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्या है। ह्यूमन लाइफ को अडॉप्ट करने के बाद जो उसके फेजेस हैं उसकी एनालिसिस कैसे होती है, उनका विश्लेषण कैसे होता है, उन चीजों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल ग्रो करता है, उसकी जो चेंजेस होते हैं उसकी लाइफ स्पैन में, पूरी लाइफ स्पैन में जितना भी उसमें चेंजेस आता है, जितना भी एक इंडिविजुअल ग्रो करता है, वो सारी चीजें उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस कहलाता है। चीजें क्या होती हैं, चीजें डायनेमिक होती हैं, मीन्स चीजों में फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है, चीजें फ्लेक्सिबल मोड में होती हैं, जिसमें जो भी वेरिएशंस होते हैं लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, उनके थ्रू जो इंडिविजुअल कैसे अपने आप को ग्रो करता है, कैसे वो ग्रोन अप होता है, कैसे उसके साइकोलॉजिकली बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो चेंज के पैरामीटर्स हैं, एटीट्यूड है, परसेप्शन है, कैसे वो चेंज होते रहते हैं पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, उस प्रोसेस को आप डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इट कवर अप all those areas like physical, motor, cognitive, social, emotional and personality. इनके जो various interdisciplinary approaches हैं उसमें सबसे पहला है physical, then motor, then cognitive, mental studies analysis, then social, emotional and personality. ये जो constituents हैं इनकी overall study आप कहाँ करते हैं, इनकी ओवरऑल स्टडी आप सोशल, इमोशनल और पर्सनालिटी की ओवरऑल स्टडी आप इस ह्यूमन साइकोलॉजी में करते हैं। सो डेवलपमेंट के ये फेजेस हैं और इनके बिहाफ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की एक वर्क प्लेस पे, जिससे कि आप जज कर सकते हैं उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी मोटर डेवलपमेंट, उसका जो कॉग्निटिव स्टेटस है, जो भी इसका कॉन्शियस माइंड के लेवल है, जो इसका इमोशनल एनालिसिस का पार्ट है, जो भी उसकी पर्सोना के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं,
उनके बिहाफ पे आप एक ह्यूमन बीइंग की एक साइकिल की एनालिसिस कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. बेसिकली it again focuses about development. So nature जो भी development का होता है उनको आप areas के through cover up कर सकते हैं. For example, a 13-year-old girl, कोई एक 13-year-old जो girl है वो जाती है फिजिकल, जो भी उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी के, उसका बेसिक जो इम्पैक्ट होता है, जो भी उसके बदले में रिलेशन, जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं वो उसके मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन सारी चीजों पे इफेक्ट करते हैं, जो कि ये डेवलपमेंट का पार्ट है. तो इस तरीके से जो भी एक ह्यूमन बीइंग है कि उसकी जो साइकिल है उसकी एनालिसिस करने के लिए बेसिकली हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी ट्रेट्स, उसके पर्सोना, इन सारी चीजों की एनालिसिस करनी होती है. सो इस तरीके से जो भी उसके बदले में उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका मेंटल लेवल डेवलपमेंट, जो भी चेंजेस के थ्रू अफेक्ट करते हैं वो सारे एरियाज एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं. नेक्स्ट, जो भी डेवलपमेंट होता है बेसिकली वो जॉइंट इन्फ्लुएंसेस होता है नेचर एंड नर्चर इन द कल्चरल कंटेक्स्ट. जो भी प्रकृति का नियम है, जो भी उसकी शेप चेंजेस होते हैं, जो जॉइंट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो नर्चर एज वेल एज नेचर दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, जिसके थ्रू किसी भी ह्यूमन बीइंग, मेल हो या फीमेल हो, में जो भी एडॉप्शन आते हैं रिगार्डिंग देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, देयर इमोशनल एट्रीब्यूट्स, देयर मेंटल लेवल, इन सारी चीजों को आप उसके फिजिकल चेंजेस एज वेल एज जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनके थ्रू आप उसके लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका जो डेवलपमेंट होता जाता है उन चीजों को की आप एनालिसिस कर सकते हो. की डेवलपमेंट कंसेप्ट्स. की डेवलपमेंट कंसेप्ट्स क्या है? जो भी साइकोलॉजी का पार्ट है एनालिसिस करना, स्टडी करना बिहेवियर की, उसके थ्रू सबसे पहले जो नेचर ऑफ डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंटल कंसेप्ट्स क्या है. डेवलपमेंटल कंसेप्ट्स क्या हो सकते हैं? एनी आइडिया अबाउट डेवलपमेंटल कंसेप्ट्स? बेसिकली डेवलपमेंटल कंसेप्ट्स क्या है? जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके फेजेस में कैसे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मींस कैसे वो ग्रोन अप हो रहा है, ह्यूमन बीइंग कैसे ग्रो अप कर रहा है, जो भी ग्रोथ का लेवल है वो उसके क्वांटिटेटिव एडिशंस को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि जो भी एक ह्यूमन बीइंग है उसको आप एक प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे पहले प्रोडक्ट इंट्रो फेज में होता है, देन उसको आपने लॉन्च किया, फिर उसकी ग्रोथ हुई, फिर मेच्योरिटी हुई एंड फिर डिक्लाइन फेज में आया. तो जो सैचुरेशन फेज है इट मीन्स कि वहां पे उसने मार्केट शेयर को टैप कर लिया. देन उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग सबसे पहले एक बेबी होता है, इन्फेंट होता है, देन उसके बाद वो चाइल्ड होता है, फिर वो एडल्ट सेंस में आता है, देन फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट होता है. तो जो भी उसके वेरियस फीचर्स हैं उसके बिहाफ पे इस ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं. लाइक उसके जो भी क्वांटिटेटिव एडिशंस होते हैं उसके फिजिकल, उसके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, उसका फिजिकल लेवल, उसका मेंटल लेवल, जो भी कंट्रीब्यूशन होते हैं एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, वो सब उसके ग्रोथ को कंसर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हमारा जो साइज है बॉडी का, हाइट है, वेट है, प्रपोर्शन है, वो चेंज हो जाते हैं और उनका जो इफेक्ट है उनको आप मेजरेबल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यू कैन मेजर हाइट, यू कैन मेजर वेट. इस तरीके से आप उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये आपके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है. लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बेसिकली एक वाइडर कंसेप्ट है. विकास, जिसका मतलब है ग्रोथ के साथ साथ जो भी वो फंक्शनल और क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी, जो मेंटल स्टेटस होते हैं, जो पर्सनालिटी में, पर्सोना में चेंजेस आते हैं, जो हेरिडिटी फैक्टर है वो इंटरनल फॉर्म में, एक्सटर्नल फॉर्म में, और जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें एक डेवलपमेंट को कंसीडर करी जाती है. बीइंग अ ह्यूमन, जो भी ह्यूमन की एनालिसिस होती है, जो भी उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बिहाफ पे कैसे फंक्शनल के एस्पेक्ट्स में, कॉग्निटिव एबिलिटी के एस्पेक्ट्स में, क्वालिटेटिव चेंजेस के एस्पेक्ट्स में कैसे फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, वो आपके डेवलपमेंट को कंसीडर करता है.
तो इस तरीके से जब बीइंग अ चाइल्ड, जो भी बेबी बर्थ जिसकी होती है, उसके बाद वो कैसे ग्रोन अप होता है, कैसे वो उसका एडोलसेंस आता है, और देन कैसे वो ओल्ड एज में कन्वर्ट होता है। तो जो फेजेस हैं लाइफ टू, जो भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो लाइफ साइकिल चेंज होती है, साथ ही साथ जो भी चेंजेस आते हैं उसको आप मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। तो ये आपके ग्रोथ कंसर्न का पार्ट है जो कि डेवलपमेंट में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट वन इज मैचुरेशन। मैचुरेशन मीन्स जो भी आपके नेचुरल अनफोल्डिंग चेंजेस होते हैं, जैसे एज का बढ़ना, हार्मोनल चेंजेस हैं, इंडिविजुअल रीचेस प्यूबर्टी, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो वेरियस फंक्शंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके थ्रू जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो उस टर्म को आप हार्मोनल चेंजेस जितने भी होते हैं स्ट्रक्चर में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको कंसीडर आप मैचुरेशन के एस्पेक्ट्स में करते हैं। नेक्स्ट I'm going to discuss about the learning. Basically learning, ज्ञान, बेसिकली जो ये टर्म है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इट शुड बी रिलेटिव, इट शुड बी परमानेंट चेंज। यहाँ पे क्या होना चाहिए, परमानेंटली इसमें बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, वो टर्म आपका तब लर्निंग कहलाता है। कोई भी नई चीज, नया एक्सपेरिमेंट, नई नॉलेज जो आपने सीखी और आपने उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया फॉर फर्दर चेंज, दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग। एक तरीके से रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, वो आपका लर्निंग का फीचर होता है। स्पेशली इट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ ए पर्सन्स इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। एक ह्यूमन बीइंग एनवायरमेंट में कैसे एक इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है, क्या उसके वेरियस फीचर्स हैं, ये जो एस्पेक्ट है वो लर्निंग का मेन रोल प्ले करता है। इवोल्यूशन क्या होते हैं, इवोल्यूशन का मतलब होता है स्पीशीज, स्पेसिफिक चेंजेस, इवोल्यूशन होना, इवॉल्व होना, बनना, मीन्स जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, जो भी स्पीसीज के चेंजेस होते हैं उनको आप फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। और जो भी जिसके थ्रू वो एक इंडिविजुअल के लेवल में चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं ऑन्टोजेनेटिक। सो बेसिकली इवोल्यूशन रिफर्स टू द स्पीसीज एंड स्पेसिफिक चेंजेस। चेंजेस किस लेवल पे होते हैं, स्पेसिफिक स्पीसीज के लेवल पे होते हैं तो वो फाइलोजेनेटिक कहलाते हैं, और अगर वो ऑकर होते हैं एक इंडिविजुअल पे देन वो कहलाते हैं ऑन्टोजेनेटिक। ये बेसिकली डेवलपमेंट का पार्ट है जिसके थ्रू आप जो भी फेजेस होते हैं लर्निंग के उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करता है और जो भी उसके फंक्शंस हैं, जो भी उसका वेरियस व्यूज है उसको कंसीडर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, जो कुछ ऐसे की एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें कंबाइन करना है, बट उसके अलावा जो सबसे बड़ा की एट्रीब्यूट्स है उसमें सबसे पहला है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो भी ह्यूमन बीइंग है उसमें जो चेंजेस होंगे, जो लर्निंग का बिहेवियर होगा, जो मोडस ऑपरेंडी होगी, वो सारी क्या है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक लाइफ है लंबे समय तक वो प्रोसेस रिपीटेडली चेंज होता रहेगा। सेकेंड फीचर इज सिस्टमैटिक, प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली। सबसे बड़ा फीचर है इट शुड बी सिस्टमैटिक। ये क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, और जितने भी इनके मेजर्स हैं, जो भी इनके ऑर्डर्स हैं, वो प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में रन करने चाहिए। थर्ड वन इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल है मींस जो भी कमांड है, जो भी इनको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो मल्टी डायरेक्शन लेवल पे मिले हैं। और जो चेंजेस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में उनको आप उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दीज आर द फेजेस, दीज आर द ट्रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। नेचर ऑफ डेवलपमेंट में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, लाइक इट इज बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें ये बोला जाता है कि जो भी ये चेंजेस हैं, जो फीचर्स हैं, जो प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वे में है। दूसरा है डेवलपमेंटल चेंजेस आर रिलेटिवली स्टेबल। जो भी ह्यूमन बीइंग के में डेवलपमेंट होते हैं, जो फेजेस होते हैं चेंजेस के, उनको आप रिलेटिवली स्टेबल मानते हैं। स्टेबल मानते हैं मीन्स इट शुड बी स्टेबल, क्योंकि वो जो चेंजेस हुए हैं जिससे कि उस पर्सन ने उस स्किल्स को अडॉप्ट किया है, उसका जो इफेक्ट आया है वो क्या है, वो स्टेबल होना चाहिए।
जो चेंजेस आते हैं मल्टी डायमेंशनल और वो क्या होंगे, वो इंटर रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो अप्रोचेस है वहां पे वो डिफरेंट है और वो डायमेंशंस के बिहाफ पे आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्सचुअल। डेवलपमेंट क्या है, कंटेक्चुअल फॉर्म में होता है, जो कि इनका एक बेसिक फीचर है। देन इसको आप कंसीडर कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, और जो रेट है वो डेवलपमेंटल चेंज के एस्पेक्ट्स में की जाती है। तो ये कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनके बिहाफ पे आप डेवलपमेंट के नेचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डोमेन्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या ऐसी पर्टिकुलर फील्ड है जिसके बिहाफ पे आप एक ह्यूमन बीइंग की स्किल्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनकी ट्रेट्स को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकली जो भी चेंजेस आते हैं ह्यूमन बीइंग में, जो भी उसके ट्रेट्स के रिगार्डिंग है, वो सारी चीजें फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive development basically indicates to the mental analysis of any human being। जो भी उसके माइंड के स्टेटस में जो भी वेरियस फंक्शन में डेवलपमेंट आते हैं, चेंजेस होते हैं, वो कॉग्निशन का पार्ट है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी के कंसर्न से जो भी चेंजेस हैं, जो भी इमोशनल लेवल है, जो फेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। जो भी डेवलपमेंट के स्टेजेस है, बेसिकली उन स्टेजेस में सबसे पहला है आपका डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होते हैं, जिस फीचर्स में जो भी पर्टिकुलर चाइल्ड है, उस इन्फेंट के अकॉर्डिंग स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा वाइडर कंसेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर की एनालिसिस का, उनकी अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करने का, जिसके थ्रू जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग स्किल्स, रिगार्डिंग बिहेवियर, रिगार्डिंग पर्सोना, उन सारी एनालिसिस आप एक सब्जेक्ट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर्सन का जो थिंकिंग है, पर्सन की जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो माइंड है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको आप कॉग्निशन बोलते हैं। पर्सन बिहेव कैसे करता है, पर्सन के थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, उन सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन आप इस साइकोलॉजी से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले भी जा रहे हैं डिस्कस करने डेवलपमेंटल स्टेजेस। बेसिकली एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, सबसे पहला प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। किसी भी ह्यूमन बीइंग को जन्म लेने से पहले जो फेज होता है वो पीरियड कहलाता है प्रीनेटल, और वो आपका पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ। नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज नोन एज इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड। आफ्टर बर्थ से लेकर के बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद से लेकर के 2 इयर्स तक जो भी फेज होगा वो कहलाएगा इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड। आफ्टर दैट जो फेज है वो कहलाता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो फेज है, जो ईयर है, दैट इज 2 इयर्स, मिनिमम लेवल 2 एंड मैक्सिमम लेवल 6 इयर्स। देन उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड, उसका लेवल है 6 to 11 इयर्स। जो भी मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं उनको वो 6 इयर्स से लेकर के 11 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो मिडिल चाइल्डहुड का पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके थ्रू आप लाइफ स्पैन को डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला प्रीनेटल, दूसरा इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, तीसरा आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड द फोर्थ वन इज मिडिल चाइल्डहुड। इस तरीके से आप डेवलपमेंटल की जो भी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडोलसेंस, जैसा कि अभी आपने पहले पढ़ा, जो भी आपका एडल्टहुड है, मिडिल एज ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है, उसी तरीके से क्योंकि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपने लाइफ साइकिल में कंपेयर करना है, तो जो कि ह्यूमन बीइंग कहलाती है, जो कि विजिबल थिंग है, लिविंग थिंग है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, फॉर सपोज जो भी उसका डेवलपमेंट होता है, जो भी उसका कॉग्निशन है, जो वेरियस लेवल्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला है एडोलसेंस। एडोलसेंस की जो एज होती है दैट इज 11 to 20। इस ईयर को, इस फेजेस को, इस स्टेजेस को आप एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आपकी अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड का मतलब होता है कि जो लेवल है वो 20 है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, वो 40 है। कोई भी एडल्टहुड
कोई भी ह्यूमन बीइंग जो एडल्ट है उसकी जो फेज कहलाएगी एडल्टहुड की वो अर्ली एडल्टहुड कहलाएगी, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 20 to 40 ईयर्स। ये डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस हैं जिनके बिहाफ पे आप फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। देन मिडल अडल्टहुड वो स्टेजेस है जहां पे जो ड्यूरेशन है वो 40 to 60 कंसीडर की जाती है। एंड लेट अडल्टहुड इज द स्टेज where we have to cover up death also. So 60 years till death is the feature of late adulthood. इस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो भी उसके पार्ट हैं, जो भी उसकी वेरियस स्टेजेस हैं, उनको कंसीडर कर सकता है, उसके थ्रू वो डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्टेजेस एंड इंडिजिनस व्यू। जो हमारी लाइफ साइकिल है, बीइंग अ मेल और फीमेल, जो भी हमारे प्रोसेस हैं ह्यूमन बीइंग के, उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ स्टेज है वो कहती है एक इंडिजिनस व्यू है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। जो भी वर्ण आश्रम, जो भी पहले वैदिक काल में जो भी नियम बनाए गए थे जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग, जो भी ऋषि थे, जो भी सेज थे, वो क्या करते थे, सेंट जितने होते थे वो पहले आश्रम में वनवास ले लेते थे, संन्यास ले लेते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। तो इस ब्रह्मचर्य का, इस वर्ण का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट, कभी भी मैरिज नहीं करेगा। गृहस्था मीन्स the person, the adult is ready to handle, ready to take, ready to bear the responsibilities of family. So गृहस्था फैमिली का मतलब है जो भी पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है फंड को रेज करने के लिए, फैमिली को मेंटेन करने के लिए, वो टास्क आपका गृहस्था का पार्ट है। वानप्रस्था, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सिक्लूजन हो जाता है, जब एक पर्सन ने क्या कर दिया, फैमिली के बारे में आवाज ऊंची कर दी एंड कंप्लीटेड ड्यूटीज टुवर्ड्स इट, और उसके साथ उसकी जो ड्यूटीज थी वो भी फुलफिल की, तो वो आपका आश्रम क्या कहलाता है, वानप्रस्था। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज संन्यास। संन्यास का मतलब हुआ फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। जो भी ईश्वरीय इच्छा होती है उसमें से अपनी इच्छा को खत्म कर देना, वो इच्छा क्या कहलाती है, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। सो दीज आर द वेरियस लाइफ स्टेजेस। नंबर 1 इज ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्था, नंबर 3 वानप्रस्था, नंबर 4 संन्यास। After that, let's move on in my next slide. Basically, it again refers to the developmental task. ऐसे प्रोग्रेसिव एनवायरमेंट हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव टास्क हो सकते हैं जो कि इस स्टेज पे क्लियर किए जाएं। सबसे पहले आप उनको फीचर से डिटरमिन कर सकते हो, उनकी यूनिकनेस से डिटरमिन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो टू स्कूल। चाइल्ड, एक बच्चा है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो स्कूल जाएगा और जो भी और स्टडी करेगा। वाइल जबकि एक एडल्ट है जिसने एक्सपेक्टेड नहीं किया था काम को देखना और फैमिली को रेस करना, कंसेंट करना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इस तरीके से जो चाइल्ड है, जो इसका मेन मोटिव है कि उसको स्कूल जाना, पढ़ाई करना है, बट आप एक एडल्ट से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वर्क करेगा और फैमिली को रेस करेगा। तो ये डेवलपमेंट है जो हर डिफरेंट स्टेजेस पे कंसीडर किए जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं और उसके बिहाफ पे आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम कवर अप करेंगे जो भी हमारी लर्निंग पैथोडोलॉजी है, जो भी हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, उनको हमें डिफरेंट स्टेजेस पे ले जाने के लिए एक सोशल एक्सपेक्टेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज सपोज टू बी एबल टू गो इंडिपेंडेंटली टू स्कूल इन मिडिल चाइल्डहुड। अब ये जो डेवलपमेंट की स्केल है ये बताती है कि अगर एक छोटा बच्चा है उसको आप इंडिपेंडेंटली स्कूल जाने के लिए बोलोगे तो वो जाएगा, क्योंकि वो मिडिल चाइल्डहुड के दौरान से गुजर रहा है। तो इस तरीके से जो भी सर्टेन बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, स्किल्स हैं, उनको मेजर करना सक्सेसफुली वो ज्यादा मैटर करता है। जितने भी सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनको आप अचीव कर सकते हो। इन्फ्लुएंसेस ऑफ डेवलपमेंट का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस रोल प्ले करता है? लाइक सबसे पहला है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। जेनेटिक जो हेरिडिटी के फैक्टर्स से चले आ रहे हैं, मतलब उनका इन्फ्लुएंसेस क्या है? क्रोमोसोम्स। जेनोटाइप एंड फेनोटाइप,
genes can be dominant or recessive, and the characteristics which shows up and are displayed, example eye, color are called phenotype. जो भी आपके जीन्स हैं उनको आप डोमिनेंट या रिसेसिव कर सकते हैं. जो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप शो करेंगे उनको डिस्प्ले करेंगे, लाइक आई, कलर, एग्जाम्पल आर और कॉल्ड फेनोटाइप. तो इस तरह के वेरियस डेवलपमेंट के इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फीचर्स को, वेरियस जो एक्टिविटीज है उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. जो कैरेक्टरिस्टिक जिनको जेनेटिकली रिक्वायरमेंट है बट उनको डिस्प्लेड नहीं किया जा सकता वो जीनोटाइप्स कहलाते हैं. इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकता है डेवलपमेंट का? सबसे पहला इन्फ्लुएंसेस है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. सोसाइटी की जो सराउंडिंग्स है उसमें एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो एनवायरमेंट के इफेक्ट के लिए सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. जो भी एक ह्यूमन बीइंग ने डेवलपमेंट किया है, उस कंसेप्ट को समझा है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन में अपने आप को बचाएगा, स्टडी करेगा और नर्चर जो भी हो रहे हैं उसके हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, उसको रिकूप करने की कोशिश करेगा. तो इस तरीके से जितना भी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हुआ है और जितने भी ये फेजेस हैं वो डिफरेंट बनाते हैं एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी को डिफरेंट एनवायरमेंट से. इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण है वो हमेशा इन्फ्लुएंस करता है और इम्पोर्टेंट माना जाता है एज पर नेचुरल एंड पोस्ट नेटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इस तरीके से जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उनको आप कंसीडर करके फर्दर नए प्रोसेस डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो भी इन्फ्लुएंसेस है डेवलपमेंट का उसमें मदर्स न्यूट्रिशन, मदर की न्यूट्रिशन कहाँ है. जो भी डिजीजेस है, जो भी इमोशनल स्ट्रेस है, वो सारे आपको अफेक्ट कर सकते हैं और आप डेवलपमेंट को के जो फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, उससे आप कंसर्न कर सकते हैं. इमोशनल लेवल पे हो, डिजीजेस पे हो या न्यूट्रिशन लेवल पे हो. आफ्टर बर्थ कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है लाइक स्कूल्स, नेबर्स, फैमिलीज, ये जो ऑपरेट करते हैं एक चाइल्ड, एक इन्फेंट के डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि वो ग्रो करता है. In this last session, in the end of the slide, here are some practice questions. First of all, you have to elaborate the content, development, growth and maturation in context of these terms. Describe major domains, identify major stages and describe the relative importance of nature and nurture in development. Thank you.